भारत और पाकिस्तान, एक ऐसा रिश्ता जो 70 सालों से भी ज्यादा से एक ही जगह पर अटका हुआ सा लगता है। कभी उम्मीद जगती है तो कभी नाउमीदी हावी हो जाती है। तो आज चलिए इसी उलझी हुई गुत्थी को परत दर परत खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये गतिरोध, ये स्टेलमेट आखिर टूटता क्यों नहीं है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर शांति से दोनों देशों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हर तरह से फायदा है, तो फिर ये संघर्ष आज तक जारी क्यों है? चलिए आज की इस पड़ताल में इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस क्यों का जवाब ढूंढने से पहले हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। समझना होगा कि इस रिश्ते की नींव किन घटनाओं पर रखी गई है। तो चलिए सबसे पहले उन ऐतिहासिक संघर्षों पर एक नजर डालते हैं। अगर इस रिश्ते की कहानी को देखें तो इसमें 4 बड़े युद्ध मील के पत्थर की तरह खड़े हैं। 1947, 1965, 1971 और फिर 1999 का कारगिल संघर्ष। देखिए, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये वो गहरे जख्म हैं जिन्होंने वक्त के साथ दोनों देशों के बीच अविश्वास की जो दीवार थी उसे और भी ऊंचा और भी मजबूत कर दिया। और लगभग हर संघर्ष के केंद्र में एक ही मुद्दा रहा है, कश्मीर। ये जो नक्शे पर नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल दिखाई दे रही है, यही वो लाइन है जो जम्मू और कश्मीर को बांटती है। एक भारतीय संसदीय रिपोर्ट के मुताबिक इस लाइन के पार पाकिस्तान का भारत के लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर अवैध कब्जा है। तो ठीक है, इतिहास तो हमने देख लिया, लेकिन सवाल अब भी वही है कि ये अविश्वास इतना गहरा क्यों है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प थियरी का सहारा लेते हैं। लीडन यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर बताता है कि कैसे भरोसे की कमी सहयोग की हर संभावना को खत्म कर देती है। इस थियरी का नाम है कैदी की दुविधा या प्रिजनर्स डायलेमा। आसान भाषा में सोचिए, 2 लोग हैं जो एक दूसरे पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते, तो अपने अपने फायदे के बारे में सोचते हुए वो एक ऐसा फैसला ले लेते हैं जिससे आखिर में दोनों का ही नुकसान हो जाता है। यही दुविधा भारत पाकिस्तान के रिश्ते को समझने में हमारी मदद करती है। और यही है इस पूरी थ्योरी का निचोड़। जब दोनों पक्षों को ये डर लगा रहता है कि दूसरा कहीं धोखा न दे दे, तो कोई भी सहयोग के लिए पहला कदम उठाने से कतराता है, और नतीजा दोनों ही उस बड़ी जीत से हाथ धो बैठते हैं जो वे साथ मिलकर हासिल कर सकते थे। तो ये मैट्रिक्स असल में भारत पाकिस्तान की कहानी को बड़े साफ तरीके से दिखाता है। सबसे अच्छा नतीजा क्या हो सकता है? जाहिर है, जब दोनों सहयोग करें, शांति हो, तरक्की हो। लेकिन असली खेल है डर का। डर इस बात का कि अगर एक पक्ष ने हाथ बढ़ाया और दूसरे ने धोखा दे दिया तो क्या होगा? कमजोर पड़ जाएंगे। और बस इसी डर के चलते अक्सर दोनों ही सहयोग करने से बचते हैं। और नतीजा क्या होता है? सबसे खराब वाला, यानी सालों का ये गतिरोध और संघर्ष। तो ये जो अविश्वास का सिद्धांत है, ये असल जिंदगी में कैसा दिखता है? चलिए अब कुछ आधिकारिक बयानों और दर्ज शिकायतों को देखते हैं, जिनसे पता चलेगा कि ये जमीनी हकीकत में कैसे काम करता है। भारत का पक्ष बिल्कुल साफ और सीधा है, जैसा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान से जाहिर है। भारत के लिए बातचीत की पहली और सबसे बड़ी शर्त हमेशा से एक ही रही है, सीमा पार से आतंकवाद का पूरी तरह खात्मा। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का नजरिया एकदम अलग रहा है। वो हमेशा से कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और बाकी चीजों से जोड़कर देखता आया है। और बस यहीं पर आकर दोनों देशों की राहें पूरी तरह से अलग हो जाती हैं, जिससे अविश्वास की ये खाई और भी गहरी हो जाती है। और ये अविश्वास सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, ये जमीन पर भी साफ दिखता है। एक भारतीय रिपोर्ट के मुताबिक ये कुछ असल मुद्दे हैं जो बार बार रिश्तों में कड़वाहट घोलते हैं, जैसे आतंकी गुटों को समर्थन देना, सीमा पार से घुसपैठ करवाना, लगातार सीजफायर तोड़ना और मुंबई पठानकोट जैसे बड़े हमलों के केस में कोई ठोस कार्रवाई ना करना। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कभी बात करने की कोशिश ही नहीं हुई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतिहास गवाह है कि इस खाई को पाटने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन हर बार अविश्वास की वही पुरानी दीवार सामने आकर खड़ी हो गई। ये आंकड़ा शायद चौंकाने वाला हो। 70 सालों के इतने तनाव के बावजूद दोनों देशों के बीच कितने समझौते हुए होंगे? 10, 20? नहीं, पूरे 59। इससे एक बात तो साफ है कि बातचीत के रास्ते तो कई बार खुले, लेकिन वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। भारत की तरफ से हमेशा 2 समझौतों को बातचीत का आधार माना गया है। एक तो 1972 का शिमला समझौता और दूसरा 1999 की लाहौर घोषणा।
इन दोनों का सार एक ही था कि हम अपने सारे मसले शांति से और द्विपक्षीय तरीके से यानी आपस में ही सुलझाएंगे। और बस यहीं पर आकर सारी बात अटक जाती है। भारत का रुख एकदम साफ है कि आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का मानना है कि कश्मीर समेत सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। मतलब बातचीत शुरू कैसे हो, इसी बात पर दोनों के बीच सहमति नहीं बन पाती। तो अविश्वास के इस लगातार चलते आ रहे चक्र का नतीजा ये हुआ है कि आज दोनों देशों के बीच एक बेहद कठोर राजनीतिक माहौल बन चुका है। 2024 में संयुक्त राष्ट्र में दिया गया यह बयान आज के माहौल को साफ साफ दिखाता है। इसमें नरमी की कोई गुंजाइश नहीं दिखती, बल्कि एक आक्रामक और बिल्कुल दो टूक रवैया नजर आता है। ये शक्तिशाली बयान आज के गतिरोध का सार है। ये एक तरह की चेतावनी है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होगा, और यही हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। दशकों से चले आ रहे अविश्वास के इस चक्र को तोड़ने के लिए आखिर क्या करना होगा?